बार बार जहाँ मन जाए वहीं प्रभु को देखना, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जहाँ मन जाए वहीं प्रभु को देख। इष्टाकार करना है ना, तो जहाँ जहाँ मन, जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे, तो बीच में कौन है? भगवान ही है। जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तब सोना रहेगा, तो बीच में गहनों के रूप में क्या है? सोना ही तो है। ऐसे ही स्त्री पुरुष नाम रूप है, लेकिन वो परमात्मा है। तो भजन करते समय हमारा जहाँ मन जाए वहाँ से हटाकर भजन में लगाना, या जहाँ मन जाए जिस स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य वस्तु व्यक्ति स्थान पर परिस्थिति घटना सबको भगवान में देखना, तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती जाएगी। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन छूटना, उतना ही भगवदाकार होना। और जो संपूर्ण चिंतन छूट जाना, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने में परम व्याकुलता पैदा हो जाए, तब भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। पर अभ्यास बहुत जोर का, ये सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर भजन किया जाए तब वो दृढ़ भूमि तैयार हो जाती। हर समय नामाकार वृत्ति चलती है। जब नाम में वृत्ति हो जाती है तब उसमें रूप छाता है। देखिए रूप नाम आधीना, और जहाँ रूप छाया तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार जो देख ले तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहता, वो उसी प्रेम में मतवाला हो जाता है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। बार बार आंसू निकल रहे हैं, बार बार भगवान के चिंतन में विकल है, तो और कुछ याद है और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब सर्वोत्तम रूप देखने को मिल जाता है, सर्वोत्तम आनंद मिल जाता है, आत्यंतिक सुख मिल जाता है, इन क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ या नाशवान रूपों की तरफ मन जाएगा ही क्यों? तब वो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। पुनीत कुमार शर्मा जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति के लिए कोई आप मंत्र बता सकते हैं? राधा राधा, सब जगह खूब सेवा सत्कार भजन साधना करने के बाद राधा। पूज्यपाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास बाबा राधा, अंतिम स्थिति राधा। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं तो फिर राम कृष्ण हरि भगवान के विविध नाम है, जो नाम प्रिय लगे सो नाम जप करो। सब नामों में समान सामर्थ्य है, सब नामों में उद्धारक शक्ति समान रूप से है। लेकिन हमसे पूछोगे तो हमारा प्राण धन जीवन राधा नाम है। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें अंत में प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये निकुंज तक का राही है राधा नाम। जो चाहो, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा। अमन तिवारी जी, रीवा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, परिवार भाई मित्र के साथ हमारे रिश्ते हमेशा प्यार भरे रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुक्त भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। और जब भगवत भावना होती है तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। सब में अपने प्रभु को देखता है तो फिर विरोध वो किसी से नहीं करता है। अपने संबंधों की दृढ़ता के लिए सब में भगवत भावना करना अत्यंत आवश्यक है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध, लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे
हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझ। नवीन पटानी जी दुबई से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है। इनका भाव आगे यही है, ये कह रहे हैं कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ और समय बिताने के लिए रोजाना कुछ काम भी करता हूँ और ज्यादा करता हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। बट मेरे को अभी जब लगता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं करूंगा क्या। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे, जीने के लिए जी रहे, भोगों के लिए रुपया कमा, तो ये तो सब नाशवान चक्र। व्यवहारिक बुद्धि में इसका उत्तर होगा, अगर अध्यात्म नहीं है कि परिवार बच्चों के लिए, तो इसलिए तो नाशवान खेले, तो स्वाप्निक खेले, इसमें कुछ सत्य नहीं है। हाँ, बहुत पैसा कमाऊं, बच्चे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मरोगे तब इसके बाद क्या है? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, कोई साथी नहीं। उस समय बोलिए, उस समय नाम साथी है। आज बहुत सुंदर भगवत चर्चा सत्संग में हुई थी कि जिसका मन भगवान में बस में नहीं हुआ, नहीं लगता, वो थोड़ा बड़ा भजन करता है, सत्संग करता है, और तो उसकी गति क्या होगी? भगवान में मन लग जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब मन जितेंद्रिय नहीं, ना इंद्रिय वश में, ना मन वश में है, और ना मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा है, लेकिन वो भजन साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पाठ कर रहा है, तो भगवान ने कहा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका पतन नहीं हो सकता। वो श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ उसका जन्म होगा, और ऐसा भक्ति का माहौल होगा कि अगले जन्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। या भगवान से मतलब नहीं रख पा रहे हो, मान लो अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाऊं तब सुअर कुत्ता न बनूं। इतना तो उद्देश्य हो ही जाए, तो कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है, जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए, क्योंकि ये पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है। तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 1 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगाने की भी सोचें, क्योंकि जो 100 रुपया भी मिले, अगर 1 रुपया जमा हो जाएगा तो आगे हमें मिलेगा। और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो 2 कार्य, एक परोपकार और एक नाम जप, ये 2 कार्य जीवन में कर लो। हर व्यक्ति को करना चाहिए। भाई बैंक बैलेंस क्यों करते हो? आगे के लिए करते हो ना, लेकिन इस शरीर के आगे की बात सोचो। अब वो सोच ही नहीं है, ये सोच केवल भारत में है, मरने के बाद क्या होगा, इस बात को केवल भारत के ब्रह्म ऋषियों ने जगाया है, नहीं तो और तो बस जियो खाओ मरो। तो हमें लगता है जीवन को सार्थक करने के लिए नाम जप और परोपकार अवश्य करना चाहिए। परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं है। लोक कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो महाराज जी, एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं,
शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं, शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है, दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना, मानो देह का फल मिला है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावे ईसा का। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानो दे रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? हरेंद्र सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक फौजी हूँ, वर्तमान में आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं उसमें कार्यरत हूँ। देश व विदेश की प्राकृतिक आपदाओं में अपना कार्य करता हूँ। महाराज जी, गुरु जी, मुझे भक्ति का भाव बिल्कुल नहीं था, परंतु सोशल साइट पे आपकी वीडियो देखकर भक्ति भाव आ गया। जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। महाराज जी, ये किस दशा को दर्शाता है? सात्विक प्रवृत्ति को, कि आपका हृदय सत्वगुण से युक्त होकर पवित्र हो रहा है। पवित्र हृदय में जब हम सत्संग सुनते हैं, भगवद वार्ता सुनते हैं, तो हमारे अश्रु आने लगते हैं। इससे हमारा प्रमाण मिलता है कि मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही। ये पवित्रता का, मन की पवित्रता का लक्षण है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। वो तो मानो वृंदावन के लिए कह रहे, पर आप कहीं भी हो, भगवान की बात सुनकर, भगवान का नाम सुनकर, भगवान की याद में आंसू आना ये परम पवित्रता का लक्षण है, भगवान की कृपा का लक्षण है। छवि शर्मा जी, नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, आपके दिव्य प्रवचन के माध्यम से मेरे परिवार नाम जप में धीरे धीरे बढ़ रहा है महाराज जी, और गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण और सुख में व्यतीत हो रहा है। गुरुदेव, आपके वचनों से ही अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि पति ही परमेश्वर है, उनके भीतर भगवान का स्वरूप देखा जाए और श्रद्धा से उनकी सेवा की जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं प्रतिदिन उनके किसी कार्य क्षेत्र या अथवा तीर्थ से लौटने पर श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श करती थी। इससे वे प्रसन्न होते थे। किंतु अब जब बहुत ऐसा मतलब अब अंगुलियों में गिना जा सकता है। जैसे आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शास्त्र आज्ञा का, और आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे अंगुलियों में गिना जा सकता है माता बहनों को, मतलब सैकड़ों हजारों में नहीं, अंगुलियों में गिना जा। तो ये तो बहुत उत्तम बात है, बहुत धर्म की बात है, और हमारे भारत की ही केवल बात है कि यहाँ की माताएं बहनें अपने पति में भगवान का दर्शन करके भगवान को भी परास्त कर दिया। अनुसुईया जी ने अत्रि मुनि पर भगवत भाव करके भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में झुला दिया। ये देखो पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का प्रभाव। धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए और सावित्री अपने सत्यवान को वापस लेकर के ही आई। तो पतिव्रता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे एक यति ऐसे एक सती। आप अपने पति की अनुकूलता प्रतिकूलता पर न जाएं, भगवत भावना पर जाएं और नाम जप करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किंतु जब से उन्होंने दीक्षा नियमावली का पालन शुरू किया है, वे चरण छूने से विनम्रता पूर्वक मना करने लगे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके पुण्य और भजन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। फिर भी मैं अपनी आदत और श्रद्धा के वश आकर... सुनो, वो अगर मना करते हैं तो उनके सुख के लिए दूर से नमस्कार कर लीजिए। दूर से नमस्कार, मान लो उनको रुचि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हमारे प्यारे को जैसे पसंद हो, अगर वो कहते हैं कि ऐसे करने से हम राजी हैं, तो हम रोज ऐसे करेंगे। तुम खुश रहो, तुम्हारी अनुकूलता जिसमें, अगर ऐसे इतने से तो हम इतने से। अब इतने से राजी हो, आप उनसे पूछे इतने से राजी हो, इतने से तुम्हारे पुण्य नहीं जाएंगे। अगर कहते हैं हाँ ठीक है तो रोज ऐसे कर लिया। अपने पति को प्रसन्न रखना। अगर कहते नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नेत्रों से करेंगे।
नेत्रों से प्रणाम कर ले, हम हृदय से प्रणाम कर लेंगे। हम हृदय से आपको अपना भगवान मानते हैं, बाहरी व्यवहार करें या ना करें। जैसे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जिस तरह आप प्रसन्न रहे हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। जो अपने पति को इस तरह से और पति के परिवार को पति के सुख के लिए अनुकूलता प्रदान कर, आज आदर्श है, ऐसी नारी आदर्श है। आज तो वो गजब का तांडव चल रहा है, तांडव चल रहा है। नहीं, ऐसा प्रपंच, ऐसा नौटंकी, ऐसा नाटक चल रहा है कि ये पवित्र बातें, पति मेहनत करके घर में आया और पत्नी ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, सारी मेहनत उसी, थकान उतर गई, घर में प्रेम आनंद का वातावरण, तो एक गृहस्थी, सुंदर गृहस्थी हुई। अब ये राक्षसी प्रवृत्ति, पत्नी अलग हो पति अलग, दूसरी तरफ हो, आपस में क्लेश, अविश्वास, अशांति, इसलिए बहुत सावधान। ये हम बार बार कह रहे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है हमारे सनातन धर्म के लिए महाविष है। क्योंकि एक लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का 10-10 लड़कियों पर संबंध रखता है, वो क्या अपनी पत्नी से भाव रख पाएगा? क्योंकि अभ्यास तो गलत बन गया ना। अभ्यास जब गलत बन गया तो व्यवहार भी गलत होगा। अब क्या आपका गृहस्थी धर्म होगा जिसकी पत्नी चंचल है, जो स्वभाव में, जिसका पति व्यभिचारी है, वो क्या गृहस्थी धर्म? गृहस्थी धर्म तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, संतान उत्पन्न हुई, पितृकुल की रक्षा करने के लिए वो संतान श्राद्ध तर्पण आदि करने के अधिकारी हो। ये कोई ऐसे खेल थोड़ी है, ये अपना भारत देश है, धर्ममय देश है। तो हम तो तुम्हें नमन करते हैं कि तुम ऐसे ही अपने पति पर भगवत भाव करके पवित्रता से चलो। हमारे देश की ऐसी ही नारियां होती थी। संजीव शर्मा जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य और धर्म की राह पर चलना आजकल बहुत कठिन सा हो गया है महाराज जी। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और धर्म सत्य की राह पर बिल्कुल चलने की बिल्कुल, कोशिश आप जो करता हूं। कह रहे हो इसमें हम 1000% सम्मिलित हैं। 100% होते हैं, पर हम और बढ़ा के कह रहे हैं 1000% सम्मिलित हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलना मानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है। जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है। पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बड़े बड़े धर्मात्माओं ने कष्ट सहते हुए धर्म का पालन किया है, और अधर्मियों ने सुख लूटते हुए अधर्म का, लेकिन उनका नाश हुआ है। परिणाम में अधर्मियों का नाश हुआ है और धर्मात्माओं की जय हुई है। लेकिन बीच यात्रा में अधर्मी सुख पूर्वक रहे हैं और धर्मात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा है। लेकिन परिणाम में धर्मात्मा सुख को प्राप्त हुए और अधर्मियों का नाश हुआ है। परिणाम में तो है